हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीके अध्ययन बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर 2018 को जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उन तीनों शिफ्ट में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन और आंसर को इस वीडियो में हम देखेंगे। ये छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डैश भारी होती हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भारी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 17वें। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हेलोजन को रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वाइल की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा से अधिक होती है। तो राइट आंसर है दोस्तों 90 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनः जनन का कार्यान्वित कर सकता है? तो राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 1/6 गुना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो राइट आंसर है CaOH का होल स्क्वायर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों सिरका। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर 2018 में फर्स्ट सिटिंग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को देख लिए हैं। अब आगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर 2018 में सेकंड सिटिंग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को देखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी से प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों अभिकेंद्री बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग है ब्यूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 32। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ये ग्रेगरी मेडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो ये लिग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारा का अयस्क है सिनेवार पारा का अयस्क है। दोस्तों आरआरबी परीक्षा ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 में सेकेंड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कवर कर लिए हैं। अब आगे आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 में तीसरे शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्न उत्तर को आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। तो ये गैलियम में। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोरन की विमा होती है। तो L1MOT2 त्वरण की विमा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती हैं। तो ये K, L और M। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में K, L और M कक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है क्यूटिन की। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है क्यूटिन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो ये mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होती है। तो ये घर्षण होता है। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से
जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अपेक्षिक का रंग कैसा होता है? तो ये सफ़ेद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अपेक्षिक का रंग सफ़ेद होता है। निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो राइट आंसर है C2H6। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है जीन। दोस्तों RRB ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कवर कर लिए हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।